साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स और उसमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है, जिसको किडनी या रीनल स्टोन्स या यूरोथायसिस बोलते हैं। ये स्टोन्स जो होते हैं किडनी, नीचे यूरेटर और नीचे ब्लैडर और कभी कभी तो यूरेथ्रा तक के अंदर ये स्टोन जो हैं कई बार पाए जाते हैं। और इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं, आपको पेन, सबसे बड़ी बात यह पेन जो है वो आपको रीनल एंगल के अंदर पेन होती हुई, पेट से नीचे होती हुई पेशाब के रास्ते तक आपको दर्द हो सकती है। सबसे पहला सिम्टम तो पेन का है। उसके बाद कई बार पिंक, लाल या ब्राउन यूरिन आएगा आपको। उसके बाद कई बार जो आपका यूरिन है उसमें क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग होती है उसके अंदर। और कई बार कई लोगों के अंदर बार बार पेशाब करने जाने की टेंडेंसी बन जाती है। थोड़ा जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं और नॉर्मल से ज़्यादा उनकी वॉशरूम को जाना पड़ता है। नौशिया, वॉमिटिंग, कई लोगों के अंदर जब पेट दर्द ज़्यादा होता है तो उल्टी की संभावना बनी रहती है। और कई बार सुपरजेटिव इन्फेक्शंस होते हैं उसके ऊपर, तो आपको बुखार, जो कि यूजुअली ठंड के साथ भी हो सकता है, वो उसके अंदर रहेगा। तो ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ये इन किडनी के स्टोन्स के अंदर हो सकते हैं। इनका कारण कई हैं। कई बार डाइट की वजह से, कई बार खान पान ऐसा होता है, एक्सेस बॉडी वेट होता है, कई बार मोटे लोगों में ज़्यादा होते हैं, कई मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें कि या कई सप्लीमेंट्स और दवाइयों की वजह से भी कई बार लोगों के अंदर किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कई लोगों को यूरिन के अंदर बार बार इन्फेक्शन होता है। जो बार बार इन्फेक्शन होता है तो वो एक तरह का जो आपके किडनीज या नीचे की जो यूरेटर होता है उसके अंदर एक फोकस बन जाता है, जहां पर कि ये स्टोन जो है इकट्ठा होता रहता है और वो बन जाते हैं। तो ये तो मोटा मोटा हमने देखा, लेकिन कई लोगों के अंदर हमने देखा कि फैमिलीज के अंदर भी होता है, परिवारों के अंदर हुआ है, पेरेंट्स के बाद तो बच्चों को भी होता है। और कुछ लोगों के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगा एक डिक्टम है, वंस ए स्टोन ऑलवेज ए स्टोन। अगर एक बार किसी व्यक्ति को स्टोन है तो उस व्यक्ति के अंदर रिपीटेड स्टोन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। कई कारण हो सकते हैं, डाइट की वजह से हो सकता है या उनका पानी कम पीने के कारण भी हो सकते हैं। इसकी हम व्याख्या बाद में करेंगे। तो स्टोन्स कितनी तरह के होते हैं? सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कि वो कैल्शियम स्टोन्स हैं। कैल्शियम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ऐसे जो स्टोन्स हैं आम लोगों के अंदर वो बन जाते हैं। कई बार हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो पैराथायराइड की हार्मोन्स हैं उसकी भी वजह से ये हो सकते हैं। और कई बार कुछ लोगों के अंदर रीनल कैल्शियम लीक, आपका जो कैल्शियम है रीनल लीक जो हो उसके अंदर भी ये कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। स्ट्रू वाइट स्टोन्स जिनको बोलते हैं, वो मैग्नीशियम अमोनियम सल्फोस्फेट से होते हैं। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले लोगों में ज़्यादा होते हैं। फिर कई लोगों के अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। जब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की एक खास तरह की जो मेटाबॉलिक सिस्टम है और उसकी वजह से, या कई लोगों को जो डायरिया हो पानी की कमी की वजह से, मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, कुछ लोगों को शुगर और बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। सिस्टीन स्टोन्स जो हैं वो सिस्टीन यूरिया की वजह से बनते हैं। वो एक अलग कंडीशन है जिसमें कि यूरिन में अमोनिया एसिड या सिस्टीन जो है वो रिलीज होती रहती है। इन सब की पहचान ओवरऑल आप कहें कि अल्ट्रासाउंड से हो सकती है, ऐसा नहीं है। इनकी पहचान तो पूरा का पूरा एनालिसिस, जब आपके पेशाब के माध्यम से छोटे मोटे स्टोन्स निकलें तो उसकी केमिकल एनालिसिस के बाद ही आपको इन स्टोन्स का पता लगता है। तो जब भी दर्द हो अपने डॉक्टर के पास जाएं,
आपका डॉक्टर हो सकता है आपको कुछ टेस्ट बताएगा, यूरिन के टेस्ट होंगे, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हो सकते हैं, कुछ जनरल ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, फिर एक अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड आपको काफ़ी हद तक यूरिनरी स्टोन्स के बारे में बताता है, लेकिन कई केसेस के अंदर सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है आपकी किडनी की पोजीशन देखने के लिए। कई बार आपको किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं किडनी के अंदर ऐसा कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया इन स्टोन्स की वजह से, या ब्लॉकेज हो रहा हो, या किडनी की फंक्शनिंग कम हो गई। तो साथियों, आज तो हमने आपको एक छोटा छोटा ये बेसिक चीज़ बताई। अब हम खान पान की बात करें। जैसे हमने पहले बात करी कि अधिकतर लोगों में कोई एक स्पेशल मेटाबॉलिक सिस्टम्स होते हैं जिनकी वजह से स्टोन बनते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी को स्टोन्स हो गए तो उसको क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। फ्लूइड्स का इंटेक अधिकतम होना चाहिए। जैसे कि हम इंडिया के अंदर गर्म देश है, तो यहाँ पर कम से कम 3 लीटर पानी प्रतिदिन हर व्यक्ति को पीना चाहिए, और जो कि गर्मियों में जो है वो 4 से 5 लीटर तक भी एक सिंपल प्लेन वाटर सबसे बढ़िया चीज़ है। कुछ उसके अंदर लोग जो है सिट्रस जूस जो को मिलाकर भी लेते हैं, उसके मिलाने से कई फायदे भी होते हैं। एक तो उसकी जो एल्कलिनिटी की बात करी हमने पहले भी, और उसके साथ साथ ये जो आपका जो कैल्शियम बाइंडिंग सिस्टम्स हैं उनको भी ये रोकता है। तो पानी खूब पिए, नंबर 1। नंबर 2, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बैलेंस इंटेक होना चाहिए फ्रूट्स का, और जो कि आपके किडनी स्टोन्स को बनने से रोकता है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपकी डेयरी के अंदर, यानी कि अगर आप दूध पीते हैं तो लो फैट वाला हो, और वैसे ही आप जो पनीर या बाकी चीज़ें जो ले रहे हैं वो भी आपको इसमें फ़ायदेमंद कर सकती हैं। लेकिन जो यूजुअली लोग प्रोटीन एनिमल्स का लेते हैं, उसका अच्छा ये रहेगा प्लांट बेस्ड फूड लें। अच्छे प्रोटीन सोया के माध्यम से, या कुछ दालों के माध्यम से, या मटरों के माध्यम से, नट्स के माध्यम से और सीड्स के माध्यम से अच्छे प्रोटीन्स आपको मिल सकते हैं। कैल्शियम का एक आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स भी कई लोग जो हैं इसके अंदर लेते हैं। आपको आम सीरियल्स या ब्रेड और जूसेस के अंदर दिक्कत नहीं है। ये माना जाता है कि चावल इसमें कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, चावल आप हर उसमें ले सकते हैं। तो ये कुछ अलग फ्रूट्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर जैसे मीठा है, स्वीट एंड फ्रूट्स जो होते हैं, मीठे ज़्यादा फल या ड्रिंक्स जो हैं उनका जिसके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा है उसका भी हमें लिमिट करना पड़ेगा। अल्कोहल जो है वो कई लोगों में यूरिक एसिड स्टोन्स भी बना सकता है, क्योंकि उससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म डाइट्स हैं जिसको फास्ट फूड कहते हैं आम भाषा में, उनका भी इस्तेमाल कम होना चाहिए। फैटी फूड्स का कम, आइसक्रीम्स या फ्राइड फूड है ये कम होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आप खूब ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो जो कई बार आप डब्बा बंद आइटम्स लेते हैं, रेडी टू ईट लेते हैं, उसमें वो आपको देखना पड़ेगा कि बाहर अगर सोडियम फ्री लिखा है तो उसका मतलब ये भी हमें चेक पढ़ना पड़ेगा। कई पदार्थों के अंदर बेकिंग पाउडर, कईयों के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट या डाइसोडियम फॉस्फेट या सोडियम नाइट्रेट, ऐसी भी कई चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इन सब चीज़ों को कुछ भी खाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, क्यों खासकर जिनको पहले से स्टोन्स हैं, कि इनमें इनसी कोई चीज़ तो नहीं है जो ये जो स्टोन बनने की टेंडेंसी को इंक्रीज करे। यहाँ पर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के अंदर टेंडेंसीज होती हैं स्टोन बनने की, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा पिएं। अगर लूज मोशंस हो रहे हैं
उन लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ना हो। कई बार डिहाइड्रेशन के अंदर किडनी के अंदर इंजरीज होने का और उसके बाद स्टोन बनने की कुछ लोगों में टेंडेंसी बन जाती है। तो साथियों, ये एक बेसिक गाइडलाइन दी गई है आपको। ये एक एग्जॉस्टिव चीज नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने परिवार के अंदर किसी दोस्त को अगर कोई किडनी स्टोन्स हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग सचेत हो जाएं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। कुछ ऑक्सीलेट के प्रोडक्ट्स के बारे में लोग बात करते हैं, जिसमें पालक है, बैंगन है, ऐसी चीज़ों का भी, या टमाटर हैं, इनमें ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं, उनका भी हम इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिटेड कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को देखें और साझा करें। धन्यवाद।